Hello everyone, I Saurabh Sinla welcome you all in my new video in which we will discuss about one new activity file of B8. So the name of the activity file is, this is the front page of my file, and the name of the activity file, as you can see, that action research and project report. The name of the file is action research and project report. So let's move further. This is all the information like submit to, submit by. This is my name Saurabh Sindla, my college roll number, then university roll number. This is index. All the information, page wise information of all the practical or this file is given here. What is abstract, then we define a problem, then literature views, the views of some renowned persons related to this file, then reason why this problem occur, then suggestions, then हमने इस इंफॉर्मेशन को स्टेटिस्टिकली भी मेजर किया हुआ है। हमने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किए, डाटा को इवेल्युएट किए, कंक्लूड करा है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम के क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो लेट अस सी action research report. This is my action research report and this is abstract. Abstract का मतलब कि किस टॉपिक पर है ये एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो हम देते हैं तो हमें पता लगता है कि जब भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स आर डिसइंटरेस्टेड टू कवर द स्कूल होमवर्क। वो हॉलीडे होमवर्क करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉब्लम थी जब मैं अपनी टीचर ट्रेनिंग पे जा रहा था, तब मैंने इस बात को स्टडी किया कि बच्चे अपना होमवर्क करते ही नहीं हैं। और इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए इसके पहले हमने रीजंस फाइंड आउट करे। आप भी स्कूल में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ट्रेस होगी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रीजंस को फाइंड आउट करो और उसके बाद उसका पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपके पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, तो ये मेरी प्रॉब्लम है कि स्कूल टाइम में अगर हम बच्चों को कोई भी काम देते हैं, देन स्टूडेंट्स डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट ही नहीं करते। रीज़न पता नहीं, बस स्टूडेंट्स का मन नहीं करता उसका वर्क को कंप्लीट करने का। ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप सभी ने भी फेस करी होगी। इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं उसे देखते हैं। ये पूरी प्रॉब्लम डिफाइन करी हुई है मैंने कि कैसे इसे थोड़ा सा स्लो पेस पे करता हूं सो दैट यू कैन easily see it and copy it. Okay, so during this time I attend a workshop, a framework for understanding poverty. ये पूरे रीजंस लिखे हुए हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। आफ्टर दैट लिटरेचर व्यूज, कि मतलब जो रिनोड पर्सन्स हैं उनके रीज़न क्या हैं कि होमवर्क होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो होमवर्क किस टाइप का होना चाहिए, ऐसे लिटरेचर व्यूज़ हैं। तो कुछ व्यूज़ तो यहाँ पे होमवर्क देने के फेवर में है कि यस होमवर्क इज़ नेसेसरी फॉर स्टूडेंट। होमवर्क से जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो सारा रिवाइज हो जाता है। ये कुछ व्यूज़ हैं। ठीक है, और कुछ व्यूज़ अगेंस्ट हैं कि होमवर्क देना ही नहीं चाहिए। जैसे कुछ व्यूज़ ये बोलते हैं कि अगर बच्चे ने स्कूल में ही इतना स्टडी कर लिया है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ होमवर्क। क्या बच्चा 24 घंटे पढ़ता रहेगा? अगर वो 8 आवर्स स्कूल में पढ़ के आ रहा है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। स्टूडेंट अदर एक्टिविटीज़ पे भी तो ध्यान दे। ये इस कारण कुछ आपके पास जो चाइल्ड एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो इस बात को अगेंस्ट हैं, इस बात के अगेंस्ट हैं कि होमवर्क देना चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम तो ये है, हम इस बात को तो अप्लाई नहीं करवा सकते कि होमवर्क नहीं देंगे। तो हमने कुछ रीजंस को स्टडी किया। तो बीइंग अ टीचर हमने इस बात को रियलाइज़ किया कि बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करते। उसका एक रीज़न आया
कि अगर स्टूडेंट ने होमवर्क किया है तो टीचर उस होमवर्क को प्रॉपर अटेंशन नहीं देता, टीचर उसे लाइटली लेता है और प्रॉपर चेक नहीं करता। इस कारण स्टूडेंट में एक डिससेटिस्फेक्शन आती है कि मैंने इतना हार्डवर्क किया और उसके रिगार्ड टीचर ने क्या किया, जस्ट 2 टिक मार दिए और उसे छोड़ दिया। उसके अलावा मोस्ट ऑफ टीचर्स उस होमवर्क का फीडबैक भी नहीं देते हैं, ठीक है। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो होमवर्क चेक ही नहीं होता। इन सभी रीजंस की वजह से आपको पता है कि अगर आपने कोई भी वर्क किया है और वो अनरिवार्डेड रह जाएगा, मतलब उस पर किसी का कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, तो फिर कोई भी उस काम को करेगा नहीं। कुछ रीज़न ये भी हो सकते हैं कि आपकी क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट्स थे, 5 ने होमवर्क कर दिया, व्हाट अबाउट रिमेनिंग 5? आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी यूज करी कि सभी 10 के 10 स्टूडेंट्स उस होमवर्क को करें? आपने बस 5 का चेक कर लिया, 2-3 दिन रिमेनिंग 5 को डांटा और लास्ट में वो काम खत्म हो गया। इस कारण भी होमवर्क से बच्चे बचते हैं कि 2-3 दिन बाद तो इसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि बस टीचर को दिखाने के लिए होमवर्क कर लेते हैं बट उसमें क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ सजेशंस हैं आपके लिए, जिसे आपको अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि टीचर जो भी असाइनमेंट दे रहा है वो आपका ना यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वर्क स्कूल में करवाया सेम वैसा ही दे दिया और उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज ना हो, उसमें इंटरेस्ट ना हो, ऐसा काम ना दें। कुछ नया होना चाहिए, चैलेंजिंग। और अगर स्टूडेंट उस काम को करता है देन इट इज टीचर्स ड्यूटी टू अवॉर्ड दैट स्टूडेंट्स, टू अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर्स की ड्यूटी है कि उस काम को मोटिवेट करना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। अगर वो उस काम को कर रहे हैं तो उन्हें एंकरेज करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फाइनल सजेशन इज टू एंकरेज होमवर्क कंप्लीशन इज दैट टीचर एंड स्कूल क्रिएट अ स्पेस एंड टाइम फॉर होमवर्क कंप्लीशन। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसके पास घर पे टाइम नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, देन इट इज स्कूल ड्यूटी टू प्रोवाइड सम स्पेस एंड टाइम टू स्टूडेंट्स टू कंप्लीट दैट वर्क। और उसके अलावा कुछ ये भी होता है कि बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर आप अपना काम दे रहे हो, अदर सब्जेक्ट टीचर अपना काम दे रहा है, देन इट completely it is a burden for a student. So it is the teacher's duty to give a limited amount of homework to the student. ठीक है, आपने स्टूडेंट को जो भी होमवर्क देना है वो ऐसा होना चाहिए कि वो 10 to 15 मिनट में कवर कर ले। ऐसा वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे असाइनमेंट दे रहे हो, वो 2 आवर्स एक ही सब्जेक्ट का काम करी जा रहा है, कि हिंदी का काम है उसके 2 आवर्स हिंदी में लग गए। ऐसा नहीं करना। आपने ऐसा काम देना है कि आपको पता है कि बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के मान लो 20 मिनट्स हैं, तो स्टूडेंट ने घर पे होमवर्क पे 100 मिनट्स दे दिए। कुछ ऐसा करना है आपने, ठीक है। और ये वाला काम भी ना आपका रिटर्न वर्क ना होकर अगर लर्निंग बेस्ड होगा या फिर एक्टिविटी बेस्ड होगा तो वो ज़्यादा बेटर है स्टूडेंट के लिए। आगे देखते हैं, हमने कुछ डाटा कलेक्ट किए जिसमें स्टूडेंट्स का फीडबैक पूछा है, कुछ क्वेश्चनर तैयार किया हमने, उसके बाद स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जिसके रिस्पॉन्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या रिस्पॉन्स है देखो, 72% ऑफ स्टूडेंट्स फील दे डिसअपॉइंटेड देयर टीचर इफ दे डू नॉट डू देयर होमवर्क। 72% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका टीचर डिसअपॉइंट हो जाता है अगर वो होमवर्क नहीं करते। बट आपको ये पता है कि 28% स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि टीचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगर आप होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, और ये एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट, 43% ऑफ स्टूडेंट्स said that liking their teacher has little to do with completing homework assignment. अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट होते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं करते, वैसे कुछ रीजंस लिखे हैं हमने यहाँ पे
ये पूरा डाटा कलेक्ट किए, डाटा कलेक्शन के बाद हम इस रिजल्ट पे आए हैं जो यहाँ पे आपके पास मेंशन है। "86% of the students said their parents care if they do not do their homework." ठीक है, 43% वर न्यूट्रल ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर होमवर्क असाइनमेंट। कुछ बच्चों को होमवर्क असाइनमेंट ही नहीं समझ आ रहा। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम स्कूल में अपने आप बोल देंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनके होमवर्क में हेल्प करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनकी होमवर्क में हेल्प करते हैं वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जिनके पेरेंट्स होमवर्क में हेल्प ही नहीं कर रहे तो वो क्या करेंगे, वो बेचारे होमवर्क करके ही नहीं लेकर आएंगे। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमें स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव को भी समझना है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया देन इट इज द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट। नो, इट इज टीचर्स ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज दैट एरियाज वेयर द स्टूडेंट इज लैगिंग। वो अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा है, इस एरिया को ट्रेस करना ये टीचर की ड्यूटी है। नाउ उसके बाद आपको जो होम असाइनमेंट देना है वो ऐसा होना चाहिए कि विद इन टाइम पीरियड आप उसे चेक करो, ताकि स्टूडेंट को ये पता लगे कि इस पर्टिकुलर टाइम तक मुझे काम करना है, और उसकी असेसमेंट भी होनी चाहिए। उस मार्क्स के होमवर्क के मार्क्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जनरली स्कूल में नोटबुक चेकिंग के मार्क्स होते हैं, आउट ऑफ 5 ये मार्क्स होते हैं। ठीक है, बट फाइनल जब रिजल्ट आता है ना उसमें इस मार्क्स की कितनी वेटेज है इसकी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट को समझानी पड़ेगी। ये एक इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से स्टूडेंट अपने काम को सीरियसली लेगा और उसे कंप्लीट करेगा। तो लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमने। वो पॉइंट्स क्या हैं? आई बिलीव दैट माई स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इवन इफ दे क्लेम टू बी। Based on my observation, I have noticed throughout the observational period that many students did not write down their homework assignment any sort of planner। मतलब बच्चों के पास ऐसी प्लानिंग ही नहीं है कि घर पे होमवर्क करना कैसे है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है एक। सेकंड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आर नॉट मोटिवेटेड टू डू इट। एक दिन का काम छूट गया उसके बाद वो प्रोसेस लगातार चलती रहती है, ये सेकंड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं बट दीज आर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव रिकमेंडेशंस कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हम इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स हेल्प करें स्टूडेंट की। पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि स्टूडेंट शुड कंप्लीट देयर वर्क डेली। ठीक है, सेकंड पॉइंट्स टीचर के एंड पे है कि टीचर बच्चों को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सिखाए कि किसी काम को जो आपके पास टास्क है होमवर्क उसे कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ घर पे भी काम है उसके साथ भी आप उस काम को कैसे एडजस्ट करोगे सो डैट कि वो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए। तो हमारा एक सर्वे है जिसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये सर्वे का रिजल्ट देख लो क्या है। स्टूडेंट्स का फीडबैक है ये। ठीक है, आई फील आई हैव डिसअपॉइंटेड माई टीचर इफ आई डू नॉट डू माई वर्क। तो स्टूडेंट्स इस बात से 31% स्टूडेंट स्ट्रांगली एग्री करते हैं इस बात को कि यस इट इज राइट। 41% स्टूडेंट्स इस बात से डिसएग्री हैं। 3% स्टूडेंट्स 41% स्टूडेंट इस बात से एग्री हैं, देन 3% स्टूडेंट्स इस बात से डिसएग्री हैं। ये सर्वे है जो हमने किया था टोटल नंबर ऑफ मतलब अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आई एम मोर विलिंग टू डू माई होमवर्क इफ आई लाइक माई टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्टूडेंट आपको लाइक करता है, अगर स्टूडेंट को लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा वो पर्टिकुलर टीचर मुझसे गुस्सा हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट आपका होमवर्क जरूर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टूडेंट के सामने अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनानी है। ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं ये। आई फील गुड माई सेल्फ व्हेन आई डू माई होमवर्क,
ऐसे स्टूडेंट जो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हैं, जो बहुत खुश होते हैं अगर उनका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए था। तो इस बात से 53% स्टूडेंट एग्री हैं। स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, एग्री, ये हमारे पास 5 ऑप्शंस थे जिन्हें स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, आई फील दैट कॉपिंग समवन एल्स होमवर्क इज बैड, कि किसी का होमवर्क कॉपी करना बैड है। कितने स्टूडेंट इस बात से स्ट्रांगली एग्री हैं? ओनली 17%, ओनली 17%। एंड वन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट, 17% स्टूडेंट इस बात से डिसएग्री भी हैं। वो कह रहे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉपी करने में क्या बुराई है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का प्रोस्पेक्टिव है जो हमने सर्वे में फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट दीज आर द रिजल्ट ऑफ द सर्वे, सो ऑब्जर्व इट, पूरा इसे ऑब्जर्व कर लो कि कैसे हमने ये सर्वे कंडक्ट किया है। सर्वे में ना क्वेश्चनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चंस को बनाओगे कैसे। जैसे हमने ये क्वेश्चंस बनाए अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, तो आप भी अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करो पहले, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चनर बनाओ। एक्टिविटी फाइल को बनाना कैसे है, इस फाइल को मैं पूरा बता रहा हूं दोबारा। फाइल का नेम है आपका, वेट, ठीक है, इस फाइल को कंप्लीट देख लिया होगा आपने कि कैसे बनानी है। एक्टिविटी फाइल है, मैंने मतलब अप्रॉक्सीमेटली 18 पेजेस की बनाई है, बट आप जितना मर्जी डाटा लिख सकते हैं इसके ऊपर। वो आपकी प्रॉब्लम पे डिफाइन होते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिफाइन होता है कि आप कितनी ऑब्जर्वेशन इसकी लेते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसके स्टार्टिंग में। मेन स्टेप्स आपके पास सिर्फ ये हैं कि आप पहले प्रॉब्लम को, रियल लाइफ प्रॉब्लम जो आपने फेस करी है, उस प्रॉब्लम को पहले देखो। उसके बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन करो, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस लो, उस प्रॉब्लम के रीजंस को फाइंड आउट करो। उसके बाद सजेशंस दो। सजेशंस ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपके सजेशंस हैं, सजेशंस कुछ रिनोड एजुकेशनलिस्ट के हो सकते हैं, आपके साथ आपके कॉलीग्स के हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स के हो सकते हैं। हम स्टूडेंट से भी तो पूछे कि वो अपना होमवर्क क्यों नहीं करते। तो ये सभी सजेशंस के बाद आप किसी कंक्लूजन पे जाओ। सो होप you all like this video. So thank you students, have a nice day.